नमस्कार मित्रों, मैं जयंत पालीवाल एक बार फिर आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। ये जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है अपने पेडोलॉजी। पेडोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पेडोलॉजी। और मृदा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है अपने पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस मृदा निर्माण की प्रक्रिया पेडोजेनेसिस। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पेडोलॉजी। और अब हम देखते हैं राजस्थान की मृदा के बारे में। राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है और इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ये जो अपना पश्चिमी मरुस्थल है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जिसके अंदर जिले आते हैं अपने जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर। यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो पाई जाती है अपने रेतीली बलुई मृदा। रेतीली बलुई मृदा ये सर्वाधिक अनुपजाऊ मृदा है। और अब यहाँ पे अपने जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं राजस्थान के अंदर, इन झीलों के पास में जो नमक की मात्रा होती है उनके कारण जो अपने ये जो मृदा पाई जाती है ये झीलों के आसपास वो होती है अपने अपने क्षारीय या लवणीय मृदा। क्षारीय या लवणीय मृदा ये पाई जाती है अपने राजस्थान के अंदर। खारे पानी की झीलें जैसे जैसलमेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, नागौर के अंदर है और बाड़मेर के अंदर अपने पचमढ़ी झील है। तो यहाँ पे क्षारीय या लवणीय मृदा पाई जाती है। ये होती है अपने ये जो खारापन होता है, खारापन के कारण ये मिट्टी यहाँ की खारी हो जाती है तो इसके कारण ये लवणीय मृदा पाई जाती है। और ये जो इस लवणीय मृदा का क्षारीयपन जो खारापन है इसको कम करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है जिप्सम। जिप्सम के प्रयोग से इनका खारापन कम किया जा सकता है। ये थी अपने सारी मृदा जो खारे पानी की झीलों के आसपास यहाँ पे पाई जाती है। ये है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। अब ये जो इसका नीचे वाला भाग है यहाँ पे जो अपने आते हैं वो आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन जिलों के अंदर जो मृदा पाई जाती है वो है अपने लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा ये जो लाल लोमी मृदा है यहाँ पे जिस फसल के लिए उपयोगी है वो सर्वाधिक फसल है अपने मक्का, कपास और जो अपने चावल के लिए यहाँ जो माई सुगंधा चावल है वो एक चावल की सबसे फेवरेट या पसंदीदा किस्म है माही सुगंधा। जो एक तरह से प्रचलित किस्म है वो है चावल की माही सुगंधा जो यहाँ पे पाई जाती है इन जिलों के अंदर जहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है। अब यहाँ पे अपने जो ये लूणी बेसिन बनता है, लूणी बेसिन है जो अपने जिसका विस्तार है अपने लूणी बेसिन सिरोही, जालोर और पाली जिलों के अंदर। इस जिलों के अंदर जो लूणी बेसिन का विस्तार है यहाँ पे अपने जो मृदा पाई जाती है वो है अपने भूरी दोमट मृदा। यहाँ पे भूरी दोमट मृदा पाई जाती है। ये भूरी दोमट मृदा है इसके लिए ये जो जिस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है वो है अपने तिल, सौंफ, जीरा और इसबगोल। ये फसलें अपने भूरी दोमट मृदा है जो इनके लिए उपजाऊ है। अब जो आगे अपन देखते हैं ये अपना हाड़ौती का पठार। ये जो हाड़ौती का पठार है इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं अपने वो है अपने झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारा। इन जिलों के अंदर ये जो मृदा है यहाँ पे हाड़ौती पठार के अंदर वो है अपने मध्यमकालीन मृदा का विस्तार है। मध्यमकालीन मृदा ये मध्यमकालीन मृदा इसके अंदर जो सर्वाधिक फसल बोई जाती है या जो ये मध्यमकालीन मृदा है जिस फसल के लिए उपयोगी है वो फसल है अपने कपास की फसल सर्वाधिक उपयोगी है कपास की फसल के लिए। और जो अपने यहाँ पे गन्ना की फसल भी होती है। कपास और गन्ना की फसल के लिए ये मध्यमकालीन मृदा उपजाऊ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अंतर्गत जिले आते हैं अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर,
सवाई माधोपुर और दौसा। इन जिलों के अंदर जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जलोढ़ मृदा ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। यहाँ पे जो फसल बोई जाती है या जो ये जलोढ़ मृदा जिन फसल के लिए उपयोगी है वो है अपने बाजरा और सरसों के लिए। बाजरा और सरसों की फसल के लिए अपने ये जो जलोढ़ मृदा है ये उपजाऊ है एक तरह से। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अपने एक और मृदा है यहाँ पे जो अपने जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू के क्षेत्र में विस्तृत हैं। वो मृदा है अपने भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा, ये जो भूरी रेतीली मृदा है ये अपने जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में इसका विस्तार है। ये भूरी रेतीली मृदा। अब यहाँ पे अपने जो ये लाल मृदा, जो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पे अरावली पर्वतीय प्रदेश, इससे जो लाल मृदा और ये जो काली मृदा का संयुक्त विस्तार है वो है अपने जिन जिलों के अंदर है वो है अपने ये है लाल काली मृदा। लाल काली मृदा, ये जो जिले हैं वो है अपने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा। इन जिलों के अंदर अपने लाल काली मृदा का विस्तार है। ये लाल काली मृदा, यहाँ पे जो मध्यम काली मृदा पाई जाती है इसका, और ये जो चट्टानी जो अपने ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है इसके अंदर जो लाल मृदा पाई जाती है ये लाल काली मृदा का मिश्रण है। वो इन जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा एरिया के अंदर अपने पाया जाता है। अब जो अगली मृदा है वो है अपने ये जो बनास बेसिन बनता है यहाँ पे, बनास बेसिन। इस बनास बेसिन के अंदर जो मृदा है वो है अपने लाल पीली मृदा। ये लाल पीली मृदा, यहाँ पे ये जो बनास बेसिन है, बनास बेसिन के अंदर इस लाल पीली मृदा का विस्तार है। ये जो बनास बेसिन है इसके अंदर जो जिले आते हैं वो है अपने भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इन जिलों के अंदर लाल पीली मृदा का विस्तार है। ये थी अपने भूरी रेतीली मृदा जो अपने यहाँ पे थी जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू के अंदर। और ये जो जलोढ़ मृदा है ये बाजरा और सरसों की फसल के लिए उपयोगी है। इसका विस्तार है अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और दौसा। और जो बाजरा और मक्के की सरसों की फसल होती है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे जलोढ़ मृदा के अंदर। ये जो लाल मृदा है, लाल मृदा है वहां पे लगभग मक्का पाया जाता है। ये जो मक्के की फसल के लिए लाल मृदा सर्वाधिक उपयोगी है। इस बनास बेसिन के अंदर भी मक्के की फसल, यहाँ पे जो लाल काली मृदा थी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा के अंदर, यहाँ पे भी लगभग मक्के की फसल, गन्ना की फसल ये पाई जाती है। इस प्रकार हमने राजस्थान की अलग अलग प्रकार की मृदा के बारे में देखा है। और अब अगर इसका वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर मृदा को पूछ लिया जाए तो वैज्ञानिक वर्गीकरण राजस्थान के अंदर में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर 5 प्रकार की मृदा है। जो हाड़ौती का पठार है ये एरिया, इसके अंदर जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो मृदा पाई जाती है वो है अपने वर्टिसोल। वर्टिसोल ये कपास के लिए और गन्ना के लिए उपयोगी है। और जो अभी अपने पश्चिमी मरुस्थल के अंदर यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर वो है अपने एंटीसोल। एंटीसोल मृदा अपने पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। अब जो अपने यहाँ पे एक जो नागौर, सीकर, झुंझुनू और ये वाला एरिया है इसके अंदर अपने पाई जाती है एरिडीसोल। ये एरिडीसोल मृदा नागौर, सीकर, झुंझुनू इन एरिया के अंदर पाई जाती है। ये थी अपने 3 प्रकार के वर्गीकरण हो गए। अब 2 प्रकार के वर्गीकरण जो है वो है, एक तो है अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर जो अपने मृदा पाई जाती है वो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर वो है अपने इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल मृदा या इंसेप्टिसोल, ये जो इंसेप्टिसोल है वो अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर पाई जाती है। अब जो अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश है जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यहाँ पे जो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो मृदा है वो है अपने एल्फिसोल। एल्फिसोल, इंसेप्टिसोल, जो अपने एक और है एरिडीसोल और एंटीसोल और वर्टिसोल। ये 5 प्रकार की मृदा वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर थी। और जो सारी मृदा जो
रेतीली बलुई मृदा, भूरी दोमट मृदा और लाल लौंगी मृदा और मध्यम काली मृदा और जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा और भूरी रेतीली मृदा थी। ये थी अपने कृषि के अंदर उपयोगिता के आधार पर। कृषि के अंदर कृषि में उपयोगिता या उपलब्धता के आधार पर। इस प्रकार हमने राजस्थान के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा को देखा, वैज्ञानिक वर्गीकरण और कृषि में उपयोगिता और उपलब्धता के आधार पर। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो अपने कंप्लीट हो गया है, राजस्थान की मृदा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।